नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिषपाल हरडू और बात करूँ आज फिर सेहत की। मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि वज़न कैसे घटाएं और अगर एक बार घटा लेते हैं तो फिर दोबारा न बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वज़न घटाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमें सेहतमंद रहना, रोग मुक्त रहना। वज़न हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके हिसाब से ही रहना चाहिए। यानी सामान्यतः हम ये कहते हैं कि जितने इंच आपकी लंबाई है उतने किलो वजन आपका रहना चाहिए। प्लस माइनस 5 किलो हो सकता है। मान लीजिए मेरी लंबाई है वो 72 इंच है, तो 72 प्लस 5 77 तक मेरा ठीक है। और 72 से 5 माइनस करें तो 67 किलो तक भी मेरा सही है। वैसे कैलकुलेशन अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी वजन कम करना और स्वस्थ रहना, दोनों बातों की मैं चर्चा करता हूँ। स्वस्थ रहने के लिए और वजन को स्थायी तौर पे कम रखने के लिए या फिट रहने के लिए, मैं ये वजन कम करना नहीं कहूंगा, फिट रहने के लिए आपको 4-5 बातें जरूरी है करना। सबसे पहला तो है कि जब भी आप अपनी सेहत की बात करें और कोई संकल्प लें तो आपको सबसे पहले छोटे संकल्प लें और उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। छोटे संकल्प का मतलब है कि एक तो आप कसरत, व्यायाम, योग जो भी करें, शुरुआत के अंदर थोड़ी मात्रा में करें। अगर आप वॉक करने जा रहे हैं तो एक स्टार्टिंग 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। रनिंग कर रहे हैं तो आप 100-200 मीटर से शुरुआत करें और उसको बढ़ा सकते हैं। कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं तो आप प्रारंभ के अंदर आधा घंटा शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप एक सीमा तक ले जाइए। और आप एक गोल सेट कीजिए कि मुझे 2 घंटे या घंटे या 1.5 घंटा कसरत करनी है, व्यायाम करना है। इसी तरीके से डाइट है, डाइट चार्ट बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। और डाइट चार्ट कभी भी हार्ड मत बनाइए। डाइट चार्ट सरल, सीधा, साफ सुथरा डाइट चार्ट बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। और एकदम से खाना कम मत कीजिए। आप कम बार और कम खाने की बात करते हैं तो एक बार से तुरंत ऐसा मत कीजिए। और जहां भी आपको परेशानी आए वहां रुक जाइए और उस जगह एक जगह स्थिर होकर के, और फिर जब आप उसके गो थ्रू हो जाए उसके बाद उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा कि आपको कुछ बेसिक नियम बनाने चाहिए कि मुझे न्यूनतम कितनी कसरत करनी है, कम से कम कितनी दूर वॉक, व्यायाम, योग, ध्यान आदि करना है, या स्विमिंग करनी है तो कितना करना है। इसी तरीके से डाइट के अंदर मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है तो कितनी देर करनी है, 12 घंटे की करनी है, 14 घंटे की करनी है, 16 घंटे की करनी है, और कितना पानी पीना है आदि हर चीजें मन के अंदर पूरी तरह से विचार करके और एक शेड्यूल बनाएं और उस बेसिक नियम को फॉलो करें। तीसरा कि डाइट में संतुलन बनाएं। यानी आपको पैक्ड फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और जो मीठा इत्यादि या ट्रांस फैट है वो आपने बिल्कुल बाय बाय करनी है, छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़े बगैर आप हेल्दी नहीं रह सकते, न ही आपका वजन कम हो सकता। दूसरा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने पड़ेंगे, प्रोटीन ज्यादा लें, फैट है वो सीमित मात्रा में लें, और जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट है उनमें आप संतुलन बना करके लें। इसी तरीके से आप फल खाएं, सब्जियां खाएं, रॉ फूड खाएं और पानी की मात्रा बढ़ाएं ताकि आपको शरीर है वो डिहाइड्रेट ना हो। चौथी बात आती है कि स्थायी अभ्यास जरूरी है। यानी जो भी आप खा रहे हो या कसरत कर रहे हो, खाना और कसरत दोनों के अंदर नियमितता जरूरी है। आपका रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक दिन तो बहुत ज्यादा कर लिया, अगले दिन नहीं किया, या बीच में आपने बंक मार लिया, छुट्टी कर ली, या किसी दिन के देखिए तो मैं चीट डे करूंगा, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। आपको इसमें नियमितता जो बहुत जरूरी है। पांचवा है कि आराम करना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से आपको आराम करना जरूरी है। जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपको थकावट आएगी, तो आपको आराम करें। और मानसिक तौर पे भी आपको क्रिएटिव रहें, अच्छी पुस्तक पढ़ें, सकारात्मक विचार को लाएं और बढ़िया तरीके से पॉजिटिव सोचते हुए। और दूसरा, नींद बहुत अच्छी तरीके से लें। नींद लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको 5 बातें हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करें, जो लक्ष्य बनाए वो छोटा बनाए और उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। दूसरा,
बेसिक नियम बनाएं कि आपने कितनी कसरत करनी है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना है। तीसरा कि डाइट में संतुलन बनाएं। किन किन चीजों को, अनहेल्दी फूड वगैरह को छोड़ना है और क्या क्या आपने खाना है, कितना पानी पीना है, ये आपने तय करना है। चौथा है स्थायी अभ्यास, निरंतरता बनाई रखनी जरूरी है, कंटिन्यूटी बनाई रखनी जरूरी है। और पांचों है कि मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके से शरीर को और मन को पूरा आराम दे, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने वजन को नियंत्रित रख सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हम आगे मिलेंगे आपको किसी और नए विषय के ऊपर और आपको समय समय पे हेल्थ के बारे में नई नई टिप्स देते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राम राम।